Hello students, today I am here with a new chapter that is practical geometry. As in previous classes I have taught you about understanding quadrilaterals that was chapter number 3 और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स हमने ये पढ़ा था व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का इस क्लास में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। तो जैसा कि आपने 7th क्लास में पढ़ा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में आपको 3 मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, पर जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होगा 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमको मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD, और इनकी कितनी 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स है और 2 यहाँ पे डायगोनल्स हैं, यानी 4 साइड्स आर देयर, 2 डायगोनल्स आर देयर एंड 4 एंगल्स आर देयर। तो मिनिमम कितने मेजरमेंट्स आपको चाहिए होंगे जिससे कि आप एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सके। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिनिमम 5 मेजरमेंट्स, मिनिमम 5 मेजरमेंट्स, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिमम कितने मेजरमेंट चाहिए, 5 मेजरमेंट चाहिए। क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब तो अलग हो जाते हैं, स्पेशल केसेस हो जाते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लग जाती है तो वहां पे कम चाहिए होते हैं। पर अगर सिर्फ क्वाड्रिलेटरल हो तो यहाँ पे हमको मिनिमम 5 मेजरमेंट्स की जरूरत होती है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे कुछ केसेस होंगे, उससे पहले मैं आपको बता दें कि इसमें कुछ सामान भी लगता है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, रूलर, और सेकेंड थिंग एक कंपास की जरूरत पड़ेगी। हमारा बनाया हुआ कंपास है बोर्ड पे, आपका छोटा वाला कंपास होगा, और प्रोटेक्टर की भी जरूरत पड़ती है एंगल्स फाइंड करने के लिए। तो देखिए इसमें जो केस होते हैं पहले आपको वो बताएंगे, केस क्या क्या होते हैं। केस, फर्स्ट केस हमारा यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। तो इसको रब कर देते हैं हम, एक साथ ही आपको बता देते हैं, एक एक केस का एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हमने इस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आज ही खत्म हो जाएगा, आज ही स्टार्ट होगा। तो देखते रहिए। व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन, फर्स्ट केस हमारा आता है केस 1, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। तो देखिए जब भी हमको क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल दी होती है तो सबसे पहला काम होता है वी हैव टू ड्रॉ द डायगोनल। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। मींस अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, शॉर्ट में लिख दिया क्वाड्रिलेटरल PQRS, नेम है क्वाड्रिलेटरल का, where PQ is equal to 4 centimeter, where PQ is equal to 4 centimeter, comma QR is equal to 6 centimeter, QR is equal to 6 centimeter, RS is equal to 5 centimeter, RS is equal to 5 centimeter, comma PS 5.5, PS is equal to 5.5, ये हमारे मेजरमेंट्स हैं साइड्स के, एंड PR is equal to 7 centimeter, PR is equal to 7 centimeter। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है इन विच 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। अब बात करते हैं कैसे हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल गिवन होती है तो सबसे पहला काम होता है हम लोग डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे, दैट इज रफ फिगर, और उसके बाद बनाएंगे कंस्ट्रक्शन फिगर। अब देखिए सबसे पहले हम लोग डायगोनल PQRS हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इसकी डायगोनल क्या होगी, PR होगी। हम लोग डायरेक्टली देखिए ऐसे PQRS बना सकते हैं, ये हमने क्या बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया। थोड़ा ऐसे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम डायगोनल सबसे पहले बनाते हैं और डायगोनल को ही बेस मानते हैं, दैट इज PR से स्टार्ट कर देते हैं, PQR एंड S, ये हमारा PQRS एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब देखिए जो मेजरमेंट्स है उसको हम लोग लिख देंगे और PR यानी कि डायगोनल होगी उसी को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, तो आपको इजी हो जाएगा। तो देखिए पहला रफ फिगर हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, हमने ऐसा बनाया, आप किसी और तरह से भी बना सकते हैं।
दैट इज पी आर। पी आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। एंड इसके बाद आपको दिया हुआ पी क्यू 4, तो पी क्यू है आपका 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6, दैट इज क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको दिया आर एस 5 सेंटीमीटर, आर एस इज 5 सेंटीमीटर एंड पी एस इज 5.5। यानी कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पर यहाँ पे वैल्यूज अलग हो सकती, पर आपको यहाँ पे 4 साइड्स और 1 डायगोनल अगर गिवन होगी तो यही सेम काम आपको करना है। तो देखिए हमने कहा था डायगोनल जब भी गिवन होती है तो हम लोग डायगोनल को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। तो हम लोग अपनी स्केल लेंगे और डायगोनल की बेस लाइन को ड्रॉ कर देंगे 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, आपको ओरिजिनल में ड्रॉ करना होगा। सी दिस इज 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की लाइन है दैट इज पी आर। पी आर ये लाइन हो गई 7 सेंटीमीटर की, स्केल से आपने बना दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, पी आर यानी एस कहीं ऊपर आ रहा है और क्यू कहीं नीचे आ रहा है, यानी एस पॉइंट यहाँ पे कहीं ऊपर होगा और क्यू पॉइंट यहाँ पे कहीं नीचे होगा। दैट इज हमको बेस के ऊपर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और बेस के नीचे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सबको आता है। कंपास में हम लोग क्या करते हैं, पी पर अपना कंपास की नीडल रखते हैं और 5.5 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे लगा दिया ऊपर, फिर आर पे रखेंगे 5 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे लगा दिया, जहां पे कट करेगा वो पॉइंट ऐसा आ गया। सिमिलरली डाउनवर्ड्स में 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे ऐसे लगा दिया विद पी एज सेंटर एंड विद आर एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर वी ड्रॉ एन आर्क कटिंग एट पॉइंट क्यू। तो यही काम करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने कंपास लेंगे और कंपास में देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पी एस थी, तो पहले आप कंपास में क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर पी एस थी तो 5 सेंटीमीटर को ऐसे यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपने कंपास में। इस कंपास को 5 सेंटीमीटर स्केल से ऐसे आपने ओपन कर लिया। अब देखिए 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर यानी कि पी पे रखेंगे नीडल। बहुत ध्यान से देखिए, आपको कंपास से करना है। पी पे नीडल रखेंगे, इसको ऊपर कर दे रहे, पी पे नीडल रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे कट कर देंगे। क्लियर है। अब 5 आर पे नीडल रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का आर्क, मीन्स आर पे हमने नीडल रखी और 5 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे बना दिया, जहां पे कट कर जाए वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वही पॉइंट हमारा आ जाएगा एस। ये हो गया। एंड नाउ वी ज्वाइन P to S एंड R to S। तो P से हमने S पे ज्वाइन कर दिया, ये आ गया, और R से हमने S पे ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट हमको डाउनवर्ड साइड में बनाना है, यानी P से लेकर Q की जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर अपने कंपास में डिस्टेंस लेंगे, दैट इज यहां से हम लोग लगाएंगे, Q को रब कर देते हैं अभी। P से हम लोग, P पे हमने अपने कंपास की नीडल रखी और 4 सेंटीमीटर का डाउनवर्ड्स लगा दिया हमने। एंड आर पे नीडल रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का आर्क डाउनवर्ड से, मतलब कि आर पे हमारी नीडल आ जाएगी और 6 सेंटीमीटर का आर्क डाउनवर्ड साइड पे, ये हो जाएगा। एंड अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, दैट इज हमने ज्वाइन कर दिया पी से और इसको ज्वाइन कर दिया आर से, एंड दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड क्यू। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये आपका था कंस्ट्रक्शन फिगर। तो सबको समझ में आ गया कैसे हमने बनाया है। अब इस पे जो भी मेजरमेंट्स है वो हम लिख देंगे, दैट इज दिस वाज 7 सेंटीमीटर, दिस वाज 5.5 सेंटीमीटर, दिस वाज 5 सेंटीमीटर एंड दिस वाज 4 सेंटीमीटर एंड दिस वाज 6 सेंटीमीटर। बस इतना ही काम आपको करना है। फिर से बता दे रहे हैं क्या किया, और इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं, वो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बता दे रहे हैं क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ डायगोनल पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन with P as a center and radius 5.5 centimeter we draw an arc upwards, with R as a center and radius 5 centimeter we draw an arc upwards cutting the previous arc at point S, join P to S and R to S, तो ऊपर ट्रायंगल आ जाएगा। Now with P as a center and radius 4 centimeter we draw an arc downwards. Now with R as a center and radius 6 centimeter we draw an arc downwards cutting the previous arc at point Q, join P to Q and R to Q. Therefore PQRS is required quadrilateral। सबको समझ में आ गया होगा कि when quadrilateral यानी कि जब हमको एक डायगोनल और 4 साइड्स गिवन होती तो कैसे क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। स्टेप्स आप अपने आप से लिख सकते हैं जैसा हमने बता दिया, और लास्ट में लिखते हैं therefore PQRS is a required quadrilateral। एंड रफ फिगर बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये रफ फिगर और वो हमारा कंस्ट्रक्शन फिगर है। यहाँ तक हो गया हो तो मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस हमारा कहता है when 2 diagonals and 3 sides, यानी 5 चीजें हमको गिवन नहीं। देखिए 4 साइड्स और एक डायगोनल, 5 थिंग्स हो गई। अब नेक्स्ट में हमको
2 डायगोनल्स और 3 साइड्स गिवन है, तो डायगोनल गिवन है तो डायगोनल को ही बेस मानेंगे, 2 डायगोनल गिवन है मींस किसी एक डायगोनल को बेस मान सकते हैं। यहां तक कर लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सी क्लास नेक्स्ट व्हेन, अब देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको हम रब कर देते हैं। जो हमारा सेकेंड केस है, हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ही बनाना होगा और ये सब सेम ही रहेगा। अब देखिए व्हेन कितनी साइड्स हमको गिवन है, व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स, तो व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल इज गिवन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स गिवन है, तो हमने बताया था जब भी डायगोनल्स गिवन होती फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायगोनल। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, वेयर बीसी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, वेयर BC is equal to 4.5 सेंटीमीटर, AD is equal to 5.5 सेंटीमीटर, AD is equal to 5.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमको यहाँ पे दिया हुआ है CD is equal to 5 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट दिया है डायगोनल AC, 2 डायगोनल भी दिए, एंड डायगोनल AC is equal to 5.5 and diagonal BD 5.5 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल BD ये हमको कितनी दी हुई है, ये हमको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी डायगोनल क्वेश्चन में गिवन होती है तो डायगोनल को ही बेस मानते हैं, उससे हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत इजी हो सकता है। आप साइड को लेके ही मान सकते हैं, पर हमेशा कोशिश करिएगा डायगोनल को बेस मानेंगे तो इजी हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, और सारे कंस्ट्रक्शन बहुत इजीली हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विद एसी एंड बीडी एज अ डायगोनल। तो देखिए हम लोग ऐसा लेंगे एबीसीडी, रफ फिगर सेम काम करना है यहाँ पे भी। एबीसीडी है तो हमने देखिए क्वाड्रिलेटरल बना दिया एबीसीडी, हमेशा ऐसी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जब भी हमको डायगोनल गिवन होती है। ये हमारा कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसा आ रहा है, आपका चेंज भी हो सकता है, ए बी सी और डी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर आ गया। अब जो साइड्स यहाँ पे गिवन है मेजरमेंट्स, उसमें मेजरमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज एसी डायगोनल हमको यहाँ पे गिवन है 5.5। तो देखिए सबसे पहले बेस हम लोग एसी का बना सकते हैं, और उसके ऊपर एक ट्राइंगल, उसके नीचे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। डायगोनल बीडी 7 है, आप बीडी को भी बेस मान सकते थे, तो BD जो डायगोनल है वो 7 सेंटीमीटर है, मींस दिस इज 7 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ है इसकी डायगोनल की। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है, और ये जो 5.5 है ये पूरी लेंथ हमको दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा BC 4.5, तो ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट AD 5 सेंटीमीटर है, एंड CD 5 है, तो CD हमारा 5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद और कुछ दिया हुआ है BC AD 1 2 3 4 5 मेजरमेंट्स हो गए। तो सेम वही काम करना है जो अभी तक करते हैं। ड्रॉ बेस लाइन AC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, और AC के नीचे देखिए ट्राइंगल जो बनेगा उसकी दोनों साइड्स हमको पता है, और ऊपर में सिर्फ एक साइड पता है और एक डायगोनल पता है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो देखिए ड्रॉ बेस लाइन AC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, आपने स्केल लिया और यहाँ पे रख के 5.5 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन बना दी। हम यहाँ पे अपने हिसाब से ले रहे हैं, आप लोग को एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना है, क्योंकि 5.5 सेंटीमीटर अगर हम बनाएंगे तो आपको शायद विजिबल नहीं होगा। तो देखिए ये 5.5 सेंटीमीटर की लाइन है AC, तो AC हमारी लाइन हो गई A और C 5.5 सेंटीमीटर की हमने बना ली। अब देखिए B पॉइंट कहीं ऊपर आएगा, यानी B पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, और D पॉइंट नीचे कहीं आना चाहिए, D पॉइंट हमारा यहाँ पे आना चाहिए। इसी के हिसाब से हम लोग फिगर बना देंगे, दैट इज नीचे का ट्राइंगल हमारा बहुत इजीली बन जाएगा, दोनों साइड्स हमको पता है। मीन्स विद A एज अ सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर वी ड्रॉ एन आर्क। तो देखिए हम लोग अपने स्केल में इसको 5.5 सेंटीमीटर ले लेंगे पहले, और उसके बाद आर्क बनाएंगे विद A एज अ सेंटर। तो A को यहाँ पे आप नीडल को यहाँ पे रखेंगे, A एज अ सेंटर विद रेडियस 5.5 सेंटीमीटर वी ड्रॉ एन आर्क, ये आर्क बना दिया। एंड विद C एज अ सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर वी ड्रॉ एन आर्क। तो C एज अ सेंटर, C को यहाँ पे रखा और रेडियस 5 सेंटीमीटर वी ड्रॉ एन आर्क, ये हमारा आर्क बन गया।
ये आर्क हमारा बन गया। और अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये आर्क हमारा आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए टू पॉइंट डी और सी टू डी, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए सी से लेकर बी तक हमको जो डिस्टेंस दी है 4.5 दी है, मींस यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं सी से बी की डिस्टेंस। तो सी से बी की जो डिस्टेंस है, सी पर निडल रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे कट कर देंगे, ये हो गया। अब ये तो हो गया, पर हमको जब दूसरा कटिंग पता होगी तभी तो हम लगा सकते हैं, यानी तभी तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी तो गिवन नहीं है, पर यहाँ पे डी बी गिवन है, यानी डी बी 7 सेंटीमीटर, यानी इसको हम 7 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम लोग आर्क लगा देंगे 7 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा। अब देखिए आपको पॉइंट मिल गया और आप इसको अब ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज आपने ए से ज्वाइन कर दिया और इसको सी से ज्वाइन कर दिया, और बी पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, यहाँ पे ले लेंगे एंड बी को हम ज्वाइन कर देंगे डी से। ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, आ गया होगा। मेजरमेंट्स यहाँ लिख सकते हैं 4.5 है, ये आपका पूरा है 7 सेंटीमीटर, और ये आपका 5.5 है, एंड दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम बता दें क्या किया है। सबसे पहले वी हैव ड्रॉ द बेस लाइन दैट इज AC ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, फिर AC के नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है, उसको बनाने का तरीका सबको पता है। विथ A as center radius 5.5 सेंटीमीटर वी ड्रॉ एन आर्क, आर्क हमने ड्रॉ किया था। विथ C as center radius 5 सेंटीमीटर वी ड्रॉ अनदर आर्क डाउनवर्ड्स कटिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट D, ज्वाइन A to D एंड C to D, ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया है, C से B पे एक आर्क बना लिया, ये देखिए, एंड फिर D से हमने B पे एक आर्क बना दिया, कटिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट D, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां तक आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। यहां तक सबका हो गया होगा। दो केस हो गए, गिवन 4 डायगोनल्स, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन, एंड दिस वाज द केस दैट व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कुछ एंगल्स के बारे में। एंगल्स का कंस्ट्रक्शन सबको आता होगा, फिर भी हम एक शॉर्ट में आपको बताएंगे कि एंगल्स कैसे बनाते हैं। तो पहले देख लीजिए एंगल्स कैसे बनाते हैं। थर्ड केस, यहाँ पे 4 केस हैं इंपॉर्टेंट, 2 केस आपके हो गए, और इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं। एक केस पे पूरी एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन है, सबको आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हेन 2 adjacent sides and 3 angles are known. When 2 adjacent sides and 3 angles are known. एडजेसेंट का मतलब सबको पता ही होगा, एक ही वर्टेक्स से जो 2 साइड जुड़ी होंगी उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड विद सेम वर्टेक्स, और 3 एंगल्स यानी 3 एंगल्स नोन होंगे। तो एंगल्स बनाना आपको आता होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स बनाना देख लीजिए, 7th क्लास से आपने पढ़ा होगा। 60 हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, 60 कैसे बनाते हैं, 120 कैसे बनाते हैं, 90 कैसे बनाते हैं, उसके बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी बताइए, ये हमारी लाइन है, क्लियर है। तो इस लाइन पे अगर आपको 60 डिग्री बनाना है तो कुछ नहीं करते, हम लोग अपना कंपास उठाते हैं, कंपास उठा के विद एनी रेडियस हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी सर्किल बना लेते हैं। यहाँ से ऐसे हमने सेमी सर्किल बना लिया, ये सेमी सर्किल हमारा बन गया, क्लियर है। फिर इस पॉइंट से जहाँ पे सेमी सर्किल हमारा लाइन को कट कर रहा है, यहाँ से हम विद सेम रेडियस पहला आर्क कट करते हैं, ये 60 डिग्री का आ जाता है, और ये दूसरा आर्क कट करते हैं, ये 120 डिग्री का आता है, क्लियर है। ये जो लाइन है पहली वाली जो आर्क कट हुआ है, ये 60 डिग्री की लाइन है, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, और ये जो दूसरा आर्क कट हुआ है दिस इज कॉल्ड 120 डिग्री। और इसको अगर हम बाइसेक्ट कर देंगे 60 और 120 के एंगल्स को, तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, देखिए 60 के एंगल पे रखा मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर, और फिर 120 के एंगल रखा एक आर्क ऊपर, और जहां पे आर्क कट हो जाए वही हमारा जो पॉइंट है वो बताता है दैट इज 90 डिग्री। ये आ गया हमारा 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। तो यही सब एंगल्स आपको यहाँ पे बनाने होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि एंगल्स बनाना आप सीख चुके हैं 7th क्लास में। अब देखिए यहाँ पे हमारा है when 2 adjacent sides and 3 angles are known, तो इसमें क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल MIST, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल MIST
where mi is equal to 3.5 सेंटीमीटर, where mi इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हमको दो साइड्स और तीन एडजेसेंट एंगल्स गिवन होंगे, तीन एंगल्स और दो एडजेसेंट साइड्स। एम आई दिया है 3.5 एंड आई एस दिया है 6.5, आई एस दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। अब तीन जो एंगल दिए वो कौन से दिए? एंगल एम 75, एंगल एम इज इक्वल टू 75 डिग्री, दैट इज कंपास से बन जाएगा। 75 कैसे बनेगा? 60 और 90 का बाइसेक्टर, 60 और 90 को बाइसेक्ट कर देंगे, 75 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा दिया है एंगल आई 105, एंगल आई इक्वल टू 105, 105 कैसे बनेगा? 90 और 120 का बाइसेक्टर। नेक्स्ट हमारा है एंगल एस 120 डिग्री, एंगल एस 120 डिग्री, 120 डिग्री भी बता दिया कैसे बनता है। अब देखिए इसमें क्या करते क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमको बेस क्या लेनी है। हम लोग देखते हैं कि बेस एंगल्स कहाँ पर, देखिए एम और आई बेस एंगल्स गिवन है और एम और आई हमको साइड भी गिवन है, एम आई की वैल्यू दी है साइड की और एम और आई पे बेस एंगल्स भी दोनों पता है, तो उसी को हम लोग लेते हैं बेस, यानी मैक्सिमम बेस एंगल जहां पे हमको पता होते हैं उसी को हम लोग बेस लेते हैं। तो इसका रफ फिगर सॉल्यूशन, रफ फिगर एंगल्स नहीं बताएंगे, आपको बता चुके हैं अभी। एम आई एस टी, तो देखिए बेस में हमने एम आई ले लिया, मीन्स ये एम है और ये आई है, क्लियर है। अब देखिए एम आई हमने बेस ले लिया, एम आई एस टी, तो एम आई एस, अब देखिए आई पे जो एंगल है वो 105 है, तो कुछ बढ़ा जाएगा 90 से, और एस पे 120, तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो रफ फिगर की एकदम फेयर की तरह बना देते हैं। ये देखिए ये हो गया एम आई एस टी, ये रफ फिगर हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या पता था, एम आई की वैल्यू पता है 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल एम 75 डिग्री, दिस इज 75 डिग्री, एंगल आई इज 105, ये 105 डिग्री है, एंगल एस 120 डिग्री भी आ रहा है, और हमको दूसरी साइड कौन सी पता है? आई एस पता है 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या करना है, we have to draw the baseline mi is equal to 3.5 and construct angle 75 and 105 in m and I points respectively। तो पहला हम लोग काम क्या करते हैं, ड्रॉ बेसलाइन यानी कंस्ट्रक्शन फिगर। तो देखिए हमने सबसे पहले, अगर आप रफ फिगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बना सकते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन को बहुत इजीली कर सकते हैं। रफ फिगर में हमने एम आई बना लिया, मीन्स ड्रॉ बेस लाइन एम आई, ये हमारी बेस लाइन हो गई एम आई, ये हो गई, और ये है कितनी, ये हमारी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए एम पे कंसिडर करना है 75 डिग्री, 75 पता है किसका बाइसेक्टर होता है? 60 और 90 का। तो हम लोग कंपास से एक सेमी सर्कल बनाते हैं, ये हो गया पहला 60, दूसरा 120, 60 और 120, यहाँ से आर्क इधर, ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आता है 90। अब देखिए ये 60 का पॉइंट है और ये 90 का पॉइंट है, दोनों का बाइसेक्टर होगा 75, यानी यहाँ पे कंपास रखेंगे पहला आर्क इधर और यहाँ पे कंपास रखेंगे दूसरा आर्क इधर, यानी ये जो लाइन आ जाएगी, ये लाइन आपकी आ जाएगी 75 डिग्री की। फिर से बता दे रहे हैं 90 और 60 और 90 का बाइसेक्टर होता है 75। हमने सबसे पहले कंपास की नीडल रख के एक सेमी सर्कल बनाया, यहाँ पे रखेंगे पहला आर्क 60, दूसरा आर्क 120, 60 को यहाँ पे पहला आर्क इधर कट करेंगे, 120 से दूसरा आर्क इधर, तो ये हमारा आ जाएगा 90, और 90 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे, हमारा आ जाएगा 75। 9 कैसे बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से एक आर्क इधर लगा दिया और इस पॉइंट से एक आर्क इधर लगा, ये आ गया 75 डिग्री का। अब देखिए 105 कैसे बनेगा, 120 और 90 का बाइसेक्टर, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक सेमी सर्कल बना दिया, ये 60, ये 120, और यहाँ से 60 से एक आर्क इधर, 120 से एक आर्क इधर, ये आ गया। अब 120 बनाना है, 105 बनाना है, यानी 120 और 90 का बाइसेक्टर, यानी यहाँ से एक आर्क इधर लगेगा और यहाँ से एक आर्क इधर लग जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 105 डिग्री। दिस एंगल इज 105 डिग्री। आपने एंगल्स बनाना सीखा होगा। अब देखिए यहाँ से हमने बना दिया, आई से लेकर एस तक का जो डिस्टेंस है वो 6.5 है। तुम लोग कंपास से क्या करना है, आई एस की डिस्टेंस 6.5 है, तो 6.5 सेंटीमीटर इसमें लेना है कंपास में, और आई पे टिप रखेंगे और 6.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे ऐसे कट हो जाएगा, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे कट हो गया, और ये पॉइंट हमारा आ जाएगा एस, ये एस आ गया, क्लियर है। अब एस पॉइंट पे आपको 120 डिग्री का एंगल को प्लॉट करना है, तो 120 डिग्री सबको पता है। एस पॉइंट पे हम लोग सेमी सर्कल बना देंगे ऐसे,
ये सेमी सर्किल हो गया। यहाँ से पहला आर्क 60 और दूसरा आर्क लग जाएगा 120 का, ये आ गया। और इसी आर्क से हम लोग क्या करेंगे, आगे ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे पॉइंट को। सॉरी, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, हम यहाँ पे कम ले लेते हैं। एस पॉइंट मान लीजिए हमारा यहाँ पे कट हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चला जाएगा, उतना स्पेस नहीं है। मान लीजिए एस पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर की लाइन हमारी यहाँ पे कट हो रही है। एंड अब क्या करेंगे, एज एंगल एस पे 120 डिग्री कंस्ट्रक्शन, यहाँ से सेमी सर्किल बनाया, पहला आर्क 60, दूसरा आर्क 120, और 120 के लाइन से इसको ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और इसको हम लोग आगे मूव कर देंगे फॉरवर्ड। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा टी, ये हमारा आ जाएगा फाइनल MIST, और ये 120 डिग्री का एंगल भी बन गया। दिस इज द फाइनल क्वाड्रिलेटरल। बहुत ध्यान देखिए फिर क्या किया है, सबसे पहले रफ फिगर बनाया, बेस लाइन MI बना ली, एंगल M 75 कैसे बनाया, पहले हमने सेमी सर्किल बनाया और उसके बाद यहाँ से पहला आर्क 60 का, दूसरा आर्क 120 का, 60 और 120 का बाइसेक्टर ने बना दिया 90 डिग्री, 90 और 60 का बाइसेक्टर, यहाँ से हमने पहला कट यहाँ किया, दूसरा कट यहाँ किया, तो ये हमारा आ गया 75 डिग्री। ये हो गया 105, 190 और 120 का बाइसेक्टर। यहाँ से हमने सेमी सर्किल बनाया, सेमी सर्किल बनाने के बाद विद दिस पॉइंट, पहला आर्क इधर 60 का होता है, दूसरा आर्क 120 का होता है, 60 और 120 का बाइसेक्ट करेंगे तो 90 आ जाएगा। मीन्स यहाँ से हमने पहला आर्क कट किया ये, और यहाँ से दूसरा आर्क कट किया ये, यानी 90 आ गया। 90 के बाद 90 और 120 को बाइसेक्ट किया तब 105 आया, यानी इस पॉइंट से एक आर्क ऊपर, इस पॉइंट से दूसरा आर्क इधर, तो हमारा आ गया 105 डिग्री का एंगल। अब हमने 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे कट कर दिया, दैट इज हमारी IS की वैल्यू आ गई। अब एस पॉइंट पे 120 कंस्ट्रक्ट करना सबको आता होगा, सेमी सर्किल बनाएंगे, पहला आर्क 60, दूसरा आर्क 120 और 120 लाइन से ऊपर ज्वाइन कर देंगे, जहां पे पॉइंट मीट कर जाए वही पॉइंट हमारा टी है। दैट इज द फाइनल फिगर। देख लीजिए कैसे किया है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा। एंगल बनाना सबको आता ही होगा, फिर भी देखिए आप कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो 90 ये हमारा लाइन है, कंपास से यहाँ पे नीडल को रखे और यहाँ पे एक सेमी सर्किल बना दे, ये आ गया सेमी सर्किल। फिर कंपास विद सेम रेडियस यहाँ पे रखे नीडल, पहला कट होता है 60 का और दूसरा कट होता है 120 का। अब बाइसेक्ट करना है तो एक नीडल यहाँ पे ऊपर आर्क, दूसरा नीडल यहाँ पे ऊपर आर्क, तो ये हमारा आता है 90 का, 90 का आ गया। यहाँ पे ये 90 है और ये 60 है, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 75, यानी यहाँ पे नीडल रख के एक ऊपर आर्क और यहाँ पे नीडल रख के एक इधर आर्क, तो ये हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। ऐसे ही 75 आता है। ऐसे सिमिलर आपको 105 करना है तो देखिए 90 का आर्क, ये 120 का आर्क, 120 से एक आर्क इधर, 90 से 1 आर्क इधर, तो ये आ गया 105 का। यही दोनों यहाँ पे लगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा होता है यहाँ पे when 3 sides and 2 angles are given। यहाँ पे 3 एंगल गिवन थे, अब आपको 3 साइड और 2 एंगल, यानी सबसे डिफिकल्ट जो था वो यही वाला था। when 3 sides and 2 angles are given, एडजेसेंट नहीं है यहाँ पे साइड्स, 3 साइड एडजेसेंट ही लिख सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं दिया तो 3 sides and 2 angles कर लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पे हमको मेजरमेंट्स अलग अलग गिवन है। सेकेंड लास्ट केस है, when 3 sides and 2 angles are given, और यहाँ पे हम लोग अपना क्वाड्रिलेटरल जो लेंगे वो हमारा क्वाड्रिलेटरल रहेगा। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD where AB 4 BC 5, AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, and next हमको पता है CD 6.5, CD is equal to 6.5 सेंटीमीटर, और एंगल B 105, एंगल C 80, एंगल B 105 एंड एंगल C is equal to 80 डिग्री। सबसे पहली बात तो हम लोग बेस वही लेते हैं जिसमें हमको बेस एंगल पता हो और उसका मेजरमेंट भी पता हो, बेस की लाइन का मेजरमेंट भी पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए किसको बेस ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए B एंगल 105 है और C पे BC बेस पता है और C पे 80 डिग्री है, बिल्कुल, तो BC को बेस ले सकते हैं। तो देखिए BC को हमने बेस ले लिया, B और C ले लिया, और B पे कितना है 105, तो ऐसे बनेगा, और 80 है, 80 थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, और इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आ जाएगा AB
सी और डी, कुछ ऐसा आ रहा है, देख सकते हैं। सी पे एंगल पता है और सी बी की वैल्यू क्या पता है, सी डी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। तो यही हमारा रफ फिगर बन जाएगा। रफ फिगर, हम लोग रफ फिगर को कैसे बनाते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि बेस एंगल्स किस बेस पे ज्यादा है, उसी को बेस लेंगे और बेस की वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये हमको 5 सेंटीमीटर पता है। एंड एंगल बी इज 105, ये भी हमको पता है। और आप देख सकते हैं एंगल सी 80 डिग्री, तो 80 को तो हम लोग कंपास से नहीं बना सकते, कंपास से उन्हीं एंगल्स को बनाया सकता है जो 15 के मल्टीपल्स होते हैं और उसके बाइसेक्टर्स। तो 80 15 का मल्टीपल यानी 15 की टेबल में 80 नहीं आता है, तो इसको हम लोग प्रोटेक्टर से बनाएंगे। अब सी डी की वैल्यू भी हमको पता है 6.5 सेंटीमीटर। ये रफ फिगर बन गया, इसको आप लोग देख सकते हैं, मैंने रफ फिगर यहाँ पे बना दिया है। अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन फिगर, ड्रॉ बेस लाइन कंस्ट्रक्शन फिगर। कंस्ट्रक्शन फिगर कैसे बनेगा, ड्रॉ बेस लाइन BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो BC हमने बेस लाइन बना दी 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल B पे 105 कंस्ट्रक्ट करना है, फिर से बता देना 105। हमने B पे अपना टिप रखी और यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दिया। फिर दिस पॉइंट से, इस पॉइंट को x मान सकते हैं, x पॉइंट से हमने 60 का आर्क और ये 120 का आर्क। 105 आएगा कैसे, 90 और 120 का बाइसेक्टर, यानी कि 60 से मोर देन हाफ लेके एक ऊपर आर्क यहाँ पे और 120 से एक ऊपर आर्क यहाँ पे। तो ये जो आर्क हो जाएगा ये आएगा आपका 90 का, ये 90 का आ गया। अब 120 और 90 का जो बाइसेक्टर होता है वही हमारा होता है 105। देखिए 90 और ये है ये 90 है 120, इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा दैट इज 105। तो यहाँ से हम लोग मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऐसे लगा देंगे और यहाँ से एक आर्क ऐसे लगा देंगे और यही हमारी जो लाइन आएगी, ये लाइन आ जाएगी 105 डिग्री। ये हमारा हो गया 105 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट है एंगल सी पे 80। तो सी पे 80 आप कंसिडर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो ये हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। एंगल सी पे 80 डिग्री आ गया। अब सी डी की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर पता है, तो विद अपने कंपास में 6.5 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमने देखिए 6.5 सेंटीमीटर मान लिया, इसको बढ़ा लिया। सी से लेकर यहाँ पे एक आर्क ऐसे करके कट कर देंगे, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया 6.5 सेंटीमीटर, ये हमको पता थी। अब इसके बाद कोई एंगल पता है हमको, इसके बाद एंगल तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसे मत बनाइएगा इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू भी हमको 4 पता है। जो ए बी, मान लीजिए ये ए बी की वैल्यू कितनी पता है, 4 पता है। हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, दिस इज 4 क्योंकि 3 साइड्स हमको नोन थी। तो हम लोगों ने कंपास में ए बी, मान लीजिए बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे कट कर देंगे। ये आ गया ए बी और इस पॉइंट को ए मान लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर का आर्क है और इसको हम लोग पॉइंट डी से ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। दिस इज पॉइंट डी, दैट इज ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा। अब लास्ट जो टॉपिक है, ये सबने समझ लिया होगा, तो इजी था। अब लास्ट जो टॉपिक है उसमें स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है और ये और सिंपल होते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। इसके बेस पे हमने हर एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बता दिया है, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें इतना ही टॉपिक है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे है हमारा सम स्पेशल केसेस, तो एक एग्जांपल बताएंगे सम स्पेशल केसेस का। सम स्पेशल केसेस सम स्पेशल केसेस में आपको जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्ट करना है रेक्टेंगल, कंस्ट्रक्ट करना है पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर, तो वहां पे आपको प्रॉपर्टीज पता होंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, दैट इज ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये सब पता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये सब पता है। तो वहां पे ये सब यूज करके हम लोग करते हैं। हम लोग एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर का लेंगे। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर READ विद RE 5.1। कंस्ट्रक्ट a square READ with RE 5.1 सेंटीमीटर, RE 5.1 सेंटीमीटर। तो देखिए एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं यानी इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, हमको पता है। तो ये हमारा कुछ स्क्वायर होगा ऐसा, ये स्क्वायर हो गया READ, बेस पे लेंगे READ।
आर ई की वैल्यू देखिए 5.1 सेंटीमीटर हमको पता है, ये हमको पता है। वी नो दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये भी 5.1 होगा, ये भी 5.1 होगा और ये भी 5.1 होगा। तो सारी साइड्स अगर इक्वल है तो सब इक्वल ही होंगी। और ईच एंगल इज 90 डिग्री, मीन्स ये एंगल 90 होगा, ये भी एंगल कितना होगा 90 होगा। बस यहाँ से हमारा आ जाएगा इतने, और चारों एंगल हमारे 90 के होंगे। और ये हमने कैसे निकाले, ये हमको प्रॉपर्टीज हमने अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स में पढ़ रखा है, इसलिए हमने इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से सारी वैल्यूज बता दी है। अब इसी को यूज करके आप बहुत इजीली बना सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ड्रॉ बेस लाइन। आर ई हमने बना दिया, ड्रॉ बेस लाइन आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आर पे 90 बना दिए, ई पे 90 बना दिए। तो आर पे 90 बनाने का तरीका, ये हमने सेमी सर्किल बनाया, यहाँ पे रखा पहला कट 60, यहाँ पे रखा दूसरा कट 120, 60 से मोर देन हाफ लेके एक ऊपर आर्क, 120 से मोर देन हाफ लेके एक ऊपर आर्क, और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। दिस इज 90 डिग्री, ये आ गया। सिमिलरली पॉइंट ई पे 90, हम लोग एक सेमी सर्किल बनाएंगे ऐसे, यहाँ से एक ऐसे आर्क इधर, यहाँ से दूसरा आर्क इधर, फिर यहाँ से एक ऊपर आर्क इधर और यहाँ से एक दूसरा आर्क इधर। ये हमारा आ जाएगा दोबारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री आ गया। अब आर डी की वैल्यू 5.1 है, तो अपने कंपास में 5.1 लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे करके आर कट कर देंगे 5.1 का। सिमिलरली यहाँ से 5.1 का आर कट कर देंगे। जहाँ पे दोनों आर्क, जिस पॉइंट पे दोनों आर्क मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। दैट इज आर ई ए डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो ऐसे ही हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हर प्रॉब्लम्स का, और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, अपने आप से करके देख लीजिएगा। यहाँ तक सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके बाद हम मीट करेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज डेटा हैंडलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।